जय माँ कुष्मांडा। दोस्तों, मैं मिस्टर जीरो आप सभी का स्वागत करता हूँ। नवरात्रि के चौथे दिन माँ अम्बे का चौथा स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माता कुष्मांडा की पूजा करने से रोग दूर होते हैं, आयु और यश में वृद्धि होती है। अपने उदर से अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न देने के कारण ही इन्हें माँ कुष्मांडा कहा जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांड कुम्हड़े को कहा जाता है। कुम्हड़ा मतलब कोहड़ा, अंग्रेजी में जिसको पंपकिन कहा जाता है। इसलिए माँ कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि दी जाती है। जब सृष्टि नहीं थी तब इन्होंने अपनी ईश यानी ईश्वरीय हंसी से ब्रह्मांड की रचना की और सृष्टि को बनाया था। माता कुष्मांडा के तेज और प्रभाव से दसों दिशाओं को प्रकाश मिलता है और ब्रह्मांड के सभी प्राणी और वस्तु माँ कुष्मांडा की ही देन है। ऐसा कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा की आराधना करने से भक्तों के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं और धन वैभव में यश की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं माँ कुष्मांडा के स्वरूप के बारे में। माँ कुष्मांडा की अष्टभुजाएं हैं और इनके चेहरे पर मंद मुस्कुराहट है, जो देवी का आदि स्वरूप है और आदि शक्ति को दर्शाती है। माँ कुष्मांडा का निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में माना जाता है। माता की अष्टभुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण कलश, चक्र, गदा और जपमाला है। इनकी सवारी सिंह यानी कि शेर है। तो चलिए दोस्तों, मैं मिस्टर जीरो अब आप लोगों को माँ कुष्मांडा देवी की कथा सुनाता हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, यानी सृष्टि की उत्पत्ति होने के पूर्व चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। कोई भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर नहीं था। तब माँ दुर्गा की शक्ति कुष्मांडा देवी ने ही इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि माँ कुष्मांडा ने अपने मंद हाथ से सृष्टि की रचना की थी। उनके पास इतनी शक्ति है कि वह सूरज के घेरे में भी रह सकती हैं। देवी कुष्मांडा सूरज के ताप को भी सहन कर सकती हैं। इनकी उपासना करने से भक्तों के जीवन में नई ऊर्जा उत्पन्न होती है और साधक को सभी प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो चलिए दोस्तों, माँ कुष्मांडा की कथा के बाद मैं मिस्टर जीरो आप लोगों को माँ कुष्मांडा की पूजा विधि के बारे में बता देता हूँ। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद कुष्मांडा देवी को प्रणाम करें और उनकी साधना में बैठ जाएं। माँ कुष्मांडा को हरा रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इन्हें हरे रंग का पुष्प अर्पित करना चाहिए और भोग में भी हरे रंग का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। बेहतर होगा यदि आप ध्यान में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का ही प्रयोग करें। देवी को धूप दिखाकर फूल, सफेद कुमड़ा, फल आदि का भोग लगाएं। माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं और अंत में माँ कुष्मांडा की आरती करें। ओम देवी कुष्मांडाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं 2023 अक्टूबर के शारदीय नवरात्र में पड़ने वाली माँ कुष्मांडा के तिथि के बारे में। तारीख होगी 18 अक्टूबर 2023, दिन होगा बुधवार। देवी माँ कुष्मांडा, फूल हरे रंग का फूल, रंग हरा, मंत्र होगा ओम देवी कुष्मांडाय नमः। तो चलिए दोस्तों, मैं मिस्टर जीरो आप सभी से यहाँ से इजाज़त चाहूँगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और माँ कुष्मांडा की ये कथा आपको पसंद आई हो तो दक्षिणा स्वरूप आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर थोड़ा कम दक्षिणा देना चाहें तो सिर्फ लाइक कर सकते हैं। सो गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। माँ कुष्मांडा आप सभी को सदा स्वस्थ रखें। जय माँ कुष्मांडा।